या देवी सर्वभूते शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा कुरु के जन्म की कथा रहेगी, जो कि बहुत ही तेजस्वी और प्रतापी राजा थे, जिनकी कथा सुनने मात्र से ही कुल के जितने भी वंश आपकी तरक्की के मार्ग पे आपको ले जाते हैं, और इस कथा को सुनने मात्र से आपके घर की सारी दरिद्रता विपत्ति समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम भगवान का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हो चुके। पांडव और कौरव ने भी कुरुवंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ, वेदव्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डालते हुए कहा। हम यह संक्षेप में उस कथा को सामने आपके प्रकट करते हैं, जो कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायी है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम श्रवण था। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा ही पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर कर देता था। श्रवण सूर्यदेव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेता, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतरता था। एक दिन श्रवण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। यह युवती सुंदरता के साँचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ सवार कर बनाया था। सवार ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन ही कहे कल्पना तक नहीं की थी। सवार स्त्री पर आसक्त हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर त्रसित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तनंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो या गंधर्व हो या किन्नर हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुख भोगो। पर युवती ने श्रवण की बातों को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक श्रवण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर श्रवण अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती ने पुनः प्रकट हुए। वह श्रवण की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुक्त हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती ने अपनी कथा को समाप्त करते हुए पुनः अदृश्य हो गई। श्रवण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह आकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत को धन्वित करने लगा। श्रवण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। श्रवण की रंगों में विद्युत की तरंग से दौड़ उठी। मन ही मन सोचता रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। श्रवण सूर्यदेव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। श्रवण तप करता रहा। आखिर सूर्यदेव के मन में श्रवण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। श्रवण आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, श्रवण
तो यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी में आग लग गई। श्रवण फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ रहा। उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, श्रवण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा, श्रवण, तेरी प्रजा अकाल ही आग में जलकर भस्म हो रही। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे, फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, श्रवण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुक्त हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। श्रवण सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव, मुझे आपकी पुत्री तृप्ति को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तृप्ति को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, श्रवण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तृप्ति भी तुमसे प्रेम करती है, तृप्ति तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तृप्ति का श्रवण के साथ विधिवत विवाह कर दिया। श्रवण तृप्ति को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और रंग राग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर श्रवण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखी मरने लगी और राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगी। किसी देश का राजा जब रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। श्रवण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह श्रवण का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर श्रवण तृप्ति के साथ निवास करता था। श्रवण के साथ तृप्ति को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने श्रवण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्य के चित्र बनाए। वह उन चित्रों को देखकर श्रवण के सामने उपस्थित हुआ। उसने श्रवण से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक श्रवण की ओर बढ़ा दी। श्रवण पुस्तक के पन्ने उल्ट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्ती खा रहे हैं, किसी पत्ते में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही है, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे हैं और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे हैं। श्रवण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री बहुत ही धीमे और प्रभाव पूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम श्रवण है। यह सुनकर श्रवण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है, चारों हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी, धरती की छाती फट गई। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए। यह सुनकर श्रवण का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल और मैं यहाँ मंद में पड़ा हुआ, मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगा कर बहुत अच्छा कार्य किया। श्रवण तृप्ति के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसकी राजधानी में पहुंचते ही जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी की हरियाली से ढक गई, अकाली दूर हो गई। प्रजा का सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह श्रवण को परमात्मा और तृप्ति को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। श्रवण और तृप्ति से ही कुरु का नाम हुआ। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पूर्ण आत्मा थे। युगों बीत गए, किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंजता रहता है। जो भी गर्भकाल में इन कथाओं को सुनता है उसे अवश्य ही भगवान श्री हरि की कृपा से तेजस्वी बालक की प्राप्ति होती है। ऐसी ही कथा के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय माता दी।